नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और वक्त हो चला है आज की रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है आज रोहतक में खास हेडलाइंस के साथ। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर का कांग्रेस पर तंज। बोले 1962 के बाद इतिहास में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी ने बनाई है। हरियाणा के पन्नों में भी नायब सैनी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही राहुल गांधी पर बोला जुबानी हमला। बोले झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी। वो कहते हैं कि सरकार अग्निवीरों को कुछ नहीं दे रही, जबकि उनको 1 करोड़ रुपए सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। इसके अलावा भी अन्य राजनीतिक मामलों पर दी प्रतिक्रिया। दोनों कामयाब हो गए। 1962 के बाद इतिहास में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने बनाई है। ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। हरियाणा के पन्नों में भी तीसरी बार नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने। झूठ बोल रहे हैं, झूठ। कहते अग्निवीर के परिवारों को कुछ नहीं मिला। बम्बे के अंदर से आपके चैनल ने वीडियो में चलाई, हमें 1 करोड़ रुपया मिला है। इसलिए गुमराह। एक भी सच्चा नहीं बोला राहुल गांधी। जब हिंदुओं को उसका क्या आतंकवादी बता रहे हैं, हिंसा फैलाने वाले बता रहे हैं। हिंदू समाज एक सनातन धर्मी नरम है, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। इसलिए देश देख रहा है। आज 99 मिली है, अगली बार 2029 में 9 सीटें मिलेंगी कांग्रेस। कौशल 1,19,000 लोगों को HKRN के माध्यम से 8% उनकी तनख्वाह बढ़ाई गई है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में ठेका प्रथा चलता था, दलाली चलती थी, उनके लोगों को ठेका दिया जाता था और उनमें से 12,000 डीसी का रेट था तो मात्र 6,000 रुपये मिलते थे। 7,000 बीच में दलाल करते थे। और उनके साथ क्या होता था, जो उन डीसी रेट पे कर्मचारी लगते थे उनको 3 महीने रखा, उसकी कमीशन खाई, नया रख लिया। ऐसा एक चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में हुआ है। वर्तमान में माननीय मनोहर जी ने ठेका प्रथा को खत्म कर दिया, HKRN पे ले आए। HKRN का 8% उनकी बढ़ोतरी हुई, आय इसकी तनख्वाह बढ़ाई गई। इसलिए मैं श्री नायब सैनी जी का विशेष रूप से धन्यवाद हम खत्म करेंगे। उनके इतिहास को कौन नहीं जानता। उन्होंने कहा था 4 जून को रिजल्ट आएगा, 5 जून में आपके खाते में टकाटक 8500 रुपया जुलाई, 8500 रुपया अगस्त, 8500 सितंबर, 8500 अक्टूबर, 1 लाख आगे कहाँ है। झूठ की दुकान ज्यादा दिन नहीं चल सकती। इसलिए विधानसभा चुनाव के अंदर आज लोग, वो गरीब महिलाएं, वो दलित बहनें पूछेंगी कहाँ गया हमारा 8500 रुपया। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल जिला विकास भवन में होने वाली मासिक जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक लेने पहुंचे रोहतक। जेपी दलाल ने कुल 11 शिकायतें सुनी, जिसमें से 10 का किया गया समाधान। साथ ही वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कांग्रेस की सरकार बनाए जाने के दावे पर कसा तंज। बोले जेपी दलाल, सपने सभी देख सकते हैं, सबको सपने देखने का अधिकार है और अगर और कोई भी है जो इस तरह के सपने देखने हैं जिसको, वो भी देख सकता है। सरकार बनाने का अधिकार जनता का है और यह जनता तय करेगी कि वह किसकी सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आम गरीब लोगों के लिए लाभकारी योजनाएं बनाई हैं, जिससे सभी को लाभ हो। वहीं जेपी दलाल ने परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी में आने वाली त्रुटि को लेकर कहा कि जो भी इसमें समस्याएं आ रही हैं, सरकार द्वारा आदेश दे दिए गए हैं, उन्हें ठीक किया जाए। कांग्रेस के सपने लेने पर कोई टैक्स नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा भी और भी बहुत सारे आदमी अगर ये सपना लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन सरकार बनाने का फैसला हरियाणा की जनता करेगी। और जिस तरह से हमने काम किए हैं
गरीब कल्याण के, गरीबों को नौकरी देने के, बगैर सिफारिश के नौकरी देने के। मुझे लगता है कि लोग जो है जिस तरह से देश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हरियाणा में भी बनी। प्रेशर में तो आप भी बिल्कुल प्रेशर में, प्लॉट आपने देने की कोशिश प्रेशर में हम नहीं हैं। हमें जन कल्याण के काम करने के लिए ये जरूर है कि अभी आचार संहिता लगने के हटने के बीच में थोड़ा समय है, इसलिए हम दिन रात काम करते हैं। कांग्रेस ने डेमो कुछ नहीं दिखाया। कांग्रेस को डेमो जो है देश में जनता ने दिखा रखा है। कांग्रेस उत्साहित है जबकि उसको कुछ मिला नहीं है। कांग्रेस उत्साहित ये है कि उसका हमेशा फेल होती थी, तो एक बच्चा या दो बच्चा 3rd डिवीजन से पास हो गया तो लड्डू बांट रहे हैं। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल हमने आदेश दे दिए हैं लोकल बॉडीज को, डिप्टी कमिश्नर को कि बारिश के जो है जल भराव की समस्या शहरों में भी ना हो और फ्लडिंग की समस्या गांव में भी ना हो। हमने पूरा उनको आदेश दे रखे हैं, पूरी सुविधाएं दे रखी हैं और पहली बारिश में जरूर यहाँ कुछ न कुछ दिक्कत हुई आगे नहीं आने। दिवाली आपने किरण चौधरी भी आज क्या इफेक्ट देखते हैं आपकी बार विधानसभा चुनाव में दिवाली? मैं तो ये मानता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर ही अच्छा माहौल है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर प्रदेश में बने। धन्यवाद। बहुत अच्छा माहौल है, 5 सीटें क्यों आ रही है हरियाणा में? मुझे ये बताइए कि बीच ये कांग्रेस की 0 क्यों आई थी? 2 जुलाई को कुरुक्षेत्र में आयोजित सरपंच सम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरपंचों के लिए घोषणाओं का पिटारा खोला, जिसको लेकर सरपंच गदगद नजर आए। उसी उपलक्ष्य में 4 जुलाई को सरपंचों ने रोहतक के निजी गार्डन में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नंदल का सम्मान एवं स्वागत किया। इस दौरान सभी सरपंचों ने हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सैनी का धन्यवाद किया और कहा कि प्रदेश में गांव के विकास के लिए कई घोषणाएं की गई है, जिससे गांव में विकास होगा और प्रदेश प्रगति करेगा। साथ ही सरपंचों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सरपंचों के लिए जो घोषणा की है वह उम्मीद से कहीं ज्यादा है। कार्यक्रम ये सरकार का धन्यवाद है। मुख्यमंत्री जी ने जो एसपीडीसी के बराबर में सरपंचों का की कुर्सी लगेगी, मान सम्मान बढ़ाया है, उसका धन्यवाद है। अपने मंत्री जी मनीष ग्रोवर जी, सतीश नंदल जी, अमरजीत ओएसडी जी, इन सब का हम आभार प्रकट करने के लिए आए हैं। बड़ी खुशी की बात है। देखो 5 लाख से 21 लाख रुपए कर दी। हम इतनी उम्मीद भी नहीं थी, 10 की उम्मीद थी, 10 की डिमांड थी। मैं खुद कमेटी में हूँ, मैंने रखी थी वहाँ पे अलग से मिलके माजी कम से कम 10 हो, तो मुख्यमंत्री जी ने मान सम्मान बढ़ाते हुए 21 लाख रुपए कर दी। हम बार बार आपके चैनल के माध्यम से सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, मनीष ग्रोवर जी का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। क्या फायदा होगा इस तरह से जो अभी? फायदा ये है, देखो छोटा सा कोई बड़ा काम है, एक भी काम करवाते, कोई हॉल बनवाते हैं वो 5 लाख में नहीं बनता था। अब आराम से हमारे पास कोई बहाना नहीं है अब बचने के लिए। हमने काम करना पड़ेगा, हम करेंगे काम। कुरुक्षेत्र में की गई घोषणाओं के लिए हम माननीय नायब सिंह सैनिक जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करते कि उन्होंने हमारी जो है दुख को देखा, सुना और उन पर जो घोषणाएं की उसके लिए हमें तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मनीष ग्रोवर जी का भी हम दिल की गहराई से आज इनका स्वागत किया गया। आज सभी सरपंचों ने मिलकर मनीष ग्रोवर जी का स्वागत किया है। इसके लिए वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं से प्रदेश के गांवों में विकास होगा और प्रदेश तरक्की करेगा। मान सरपंचों का है, क्योंकि सरपंच एक गांव के विकास की बहुत बड़ी कड़ी है। पंचायतें हों, ब्लॉक का मेंबर हो, ब्लॉक का चेयरमैन हो, जिला पार्षद हो, सरपंच हो, जहाँ देश हमारा 80% गांव में बसता हो, उनको विकास की गति को स्पीड देना। इसलिए श्री नायब सैनी जी ने जो सरपंचों को एक ताकत दी है और समय से काम को निपटाना, और विशेष तौर से डीसी एसपी के साथ बैठना, क्योंकि गांव का चुनाव प्रतिनिधि एक सम्मानित सरपंच होता है
पानीत ब्लॉक समिति का मेंबर होता है, ब्लॉक समिति का चेयरमैन होता है, जिला पार्षद होता है। इसलिए आने वाले समय के अंदर जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, ये गांव के विकास की और गति तेज बढ़ाएंगे। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के शिक्षक और गैर शिक्षक आज से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके हैं। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज चल रहे हैं और साथ ही आज उन लोगों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटियों को ग्रांट की बजाय लोन लेने के लिए लेटर जारी करने पर आपत्ति जताई। शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी नेता बोले, सरकार की मंशा प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों का निजीकरण करना है। पहले भी सरकार के इस निर्णय का विरोध किया था। अगर सभी विश्वविद्यालय निजी ठेके पर दिए जाएंगे, आम गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? अगर सरकार ने उनकी मांगी नहीं मानी तो सभी प्रदेश के विश्वविद्यालय हड़ताल कर विरोध करेंगे। ट्राई हमने इसलिए की है कि जो सरकार है बीच बीच में हमारे विश्वविद्यालयों को अपने अधीन करना चाह रही है। बीच बीच में लेटर डाल देगी कि भी अपने कभी तो डालेगी लोन लेके अपने खुद अपनी तनख्वाह करो, अपने खर्चे करो, जबकि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या हेल्थ का, मेडिकल का, ये सरकार की जिम्मेवारी होती है कि उनको ग्रांट दे, प्रॉपर पैसा दे और उनका जो भी खर्च बनता है सरकार उठाए, क्योंकि यहाँ विद्यार्थियों से जुड़ा मुद्दा होता है और हम विद्यार्थियों के लिए यहाँ काम करते हैं। लेकिन सरकार हमारे मजबूर करती है गेट मीटिंग करने के लिए या स्ट्राइक करने के लिए। अभी जैसे कल लेटर डाला इन्होंने 37 करोड़ ग्रांट दी और उसमें भी ये कह दिया भाई आगे अपने संसाधनों से करो। अगर यहाँ फीस बढ़ती है तो छात्र आंदोलन करते हैं, तो इससे जो सरकार है वो हमारे विश्वविद्यालय को अपने अधीन करना चाह रही है और हम किसी भी हालत में उनका अधीन नहीं होने देंगे। आज हमने साथियों से निवेदन इस बात के लिए किया कि आज वित्तीय संकट यूनिवर्सिटी पर मंडरा रहा है। कर्मचारियों की तनख्वाह देने का भी पैसा सरकार ने विश्वविद्यालय में नहीं भेजा है। हमारी लंबी चौड़ी एक ही मांग है कि कर्मचारियों की तनख्वाह, जिसमें शिक्षक भी आगे, गैर शिक्षक भी आगे, हर तरह का शिक्षक है, चाहे वो बजटेड हो, चाहे SFS का हो, चाहे वो गेस्ट फैकल्टी लगा रखे हो, सभी शिक्षकों की और गैर शिक्षक कर्मचारी साथियों की तनख्वाह और हमारे जितने भी रिटायर्ड साथी हैं, शिक्षक हैं, गैर शिक्षक हैं, उन सब की पेंशन का अनुदान 100% सरकार के द्वारा वहन किया जाना चाहिए। और जब तक वहन सरकार ऐसा नहीं करेगी, एडेड कॉलेजों में भी 95% अनुदान सरकार देती आई है, तो विश्वविद्यालयों में हमारी मांग है सारे विश्वविद्यालयों में सभी कर्मचारियों के लिए 100% अनुदान देने की घोषणा सरकार करे, तभी हम पीछे हटेंगे। ये हमारे सर्वाइवल का मुद्दा है, नहीं तो अब हम विश्वविद्यालय बंद करने का काम आज हम इस बैठक में लेंगे। सरकार द्वारा ऐसा फैसला क्यों नहीं? सरकार की मंशा एक ही लग रही है भाई, कि निजीकरण को बढ़ावा देना। आज मैं तो बड़ा अचंभित हुआ, कल एक लेटर भेजा गया मेरे पास जिसमें लिखा था कि लोन हर तरह के लोन का हम विरोध करते हैं, दोनों एसोसिएशन विरोध करती हैं। लोन का एक पीला पैसा हमने नहीं चाहिए भाई। गारंटी एड सरकार को देना चाहिए, देने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुए हैं। गवर्नमेंट गारंटी एड देगी तो गरीब से गरीब का बच्चा, मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे शिक्षा ले पाएंगे, नहीं तो ये शिक्षा, उच्च शिक्षा केवल और केवल अमीर के बच्चों के लिए रह जाएगी। गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार उच्च शिक्षा हासिल ना कर पाएं और निजीकरण इन विश्वविद्यालयों का करे। मेरी तो समझ में यही आता है कि सरकार की यही मंशा है। आगे आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, हमने आज कह दिया है, हमने 3 ही डिमांड करी हैं। एक तो यही है कि 100% अनुदान कर्मचारियों की तनख्वाह का और पेंशन का सरकार द्वारा वहन किया जाए, ये लोन देने की व्यवस्था बंद करी जाए, गारंटी नेट के रूप में ये सहायता दी जाए। दूसरा कि जितने भी हमारे विश्वविद्यालय में ये प्रक्रिया चला रखी है, हम इसको भी बंद करवाएंगे, चयन करने की प्रक्रिया शिक्षकों की। रोहतक में युवक के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला। आपको बता दें, रोहतक के युवक अंशु के साथ जॉब का लालच देकर ठगी करने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित को पहले जॉब का एप्लीकेशन भरवाने के लिए एक लिंक भेजा गया, जिसके जरिए
फार्म भरवाया गया और उसके बाद फीस काटने के बहाने से 64,000 की ठगी की गई। इसको लेकर पीड़ित अंशु ने बताया किस प्रकार से उनके साथ ठगी हुई है, एक बार सुनिए। नमस्कार, मैं एडवोकेट अंकुश और गढ़ी मोड़ रोहतक का निवासी हूँ। कल दिनांक 3 जुलाई 2024 को मेरे पास एक मैसेज आता है कि आपका एक रिकवरी एजेंट टीवीएस क्रेडिट की तरफ से, और उस पर कहा है कि आप लॉगिन करके अपनी डिटेल फिल कर दीजिए। और जब मैंने डिटेल फिल करी तो उनके बाद एक पीवीसी चार्ज की पर्सनल वेरिफिकेशन चार्ज 120 रुपीज़ की उन्होंने कहा जी आपको डेबिट कार्ड से आपको काटनी पड़ेगी और हम आपको उसका लिंक भेज रहे हैं। तो एक टीवीएस क्रेडिट रिकवरी एजेंट का एक ऐप आया, जिस ऐप में डिटेल डाली डेबिट कार्ड की, तो डिटेल डालते ही वो फेल्ड होगी। तो उन्होंने कहा कि आप सर गूगल मीट से आप स्क्रीन शेयर कीजिए। मैंने स्क्रीन शेयर करी तो उन्होंने 120 का काट दिया और OTP उनको अपने आप ही मिल गया स्क्रीन शेयर से। जैसे मैं देखता हूँ कि थोड़ी देर बाद मेरे से 64,000 रुपये भी और कट गया अकाउंट से। उसके बाद मैंने तुरंत साइबर सेल पे कॉल की, उन्होंने मुझे एक कंप्लेंट नंबर भेजा और कहा कि आप लोकल थाने में जा करके अपनी शिकायत, अपनी FIR दर्ज करवाइए। मैं लोकल थाने में गया, वहाँ के साइबर सेल के हेल्प डेस्क थे ASI कुलदीप नैन जी। मैंने उनको कहा जी ऐसी बात होगी, आपके पास भी सूचना आई होगी, उन्होंने अगर आपके पास भेजा है तो। बोला हाँ ये है, लेकिन मैं अभी तो कहीं बिजी हूँ, मैं जैसे फ्री हूँ आपको बुला लूँगा। मतलब मेरी FIR दर्ज करवाने पर साइबर सेल की जो FIR है ये आप सभी जानते हैं कि वो तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों उसने ऐसा क्यों किया कि आप जब मुझे उसको टाइम दो महीने भर का भी, तो क्या वो मुझे 1 महीने तक चक्कर कटवाता रहेगा? क्या यही काम रहेगा मेरे पास भी? तो ये ठगी हुई है किस तरह से? ये ऑनलाइन ठगी हुई है, ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। और जब मैं इसको कॉल किया वो उनकी शो देखे साथ ही उनका नंबर अभी तक भी ऑन है, वो अभी तक भी ऑफ नहीं कर रहे और कह रहे जो आपसे होता हो वो कर लो, अगर आपके लोकल अधिकारी से मेरी बात करा दो, वही है यहाँ तक कह रहे हैं। फिर अभी मैंने SP साहब को एक शिकायत दी है लिखित में कि आईओ ने ऐसे काम हो जाए और मुझे इसकी FIR कॉपी दी जाए, ताकि मैं बैंक से भी अपनी कार्रवाई करवा सकूं और डिपार्टमेंट से भी। SP साहब ने क्या? SP साहब ने कहा कि मैं तुरंत इसको आज ही FIR दर्ज कराता हूँ। SP साहब ने ये आश्वासन दिया है। धन्यवाद। भारतीय देखभाल सेवा संस्थान द्वारा रेडिएशन से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए हरियाणा के 10 जिलों में 50 बायोथेरेपी सेंटर खोलने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बायोथेरेपी सेंटर के बारे में बातचीत हुई, जिसमें निर्धारित किया गया कि हर जिले में 5 थेरेपी सेंटर खोले जाएंगे और गांव के हर जरूरतमंद लोगों को बायोथेरेपी के साथ रोग मुक्त किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए अनिल कुंडू और प्रदीप कुंडू ने बताया, सर की मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ पर काम कर रही है और हेल्थ में चल के जो आज के मसल्स पेन है, जोड़ों का जो पेन है, उसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन मेनली वर्क कर रही है। जो पेन आज मेनली चल के अपना रेडिएशन की वजह से फैला हुआ है, हर किसी इंसान को, भले वो बच्चा है, भले वो बूढ़ा है, भले वो जवान है, एक स्पोर्ट्स पर्सन को भी चल के बैक पेन, भी चल के घुटनों का दर्द वगैरह बनना स्टार्ट हो गया। उसके पीछे मेन रीजन जो है वो है चल के रेडिएशन का। मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेनली वर्क ये है कि लोगों को हम स्वस्थ रखें और गांव टू गांव हम ये थेरेपी पहुंचाएं। अभी हमें आज से हम इस चीज की स्टार्टिंग कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर 50 गांव के अंदर हमें थेरेपी सेंटर ओपन करना है, अभी तक हमारा टारगेट है, जो भी हम 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टार्ट करेंगे। चलिए पर डिस्ट्रिक्ट हम 5 गांव लेके चलेंगे, एक गांव के अंदर हम एक थेरेपी सेंटर ओपन करेंगे और उस थेरेपी सेंटर के अंदर अपने पास में एक टेस्ट का स्पेशली ऑप्शन रहेगा। जो टेस्ट आप बाहर से चल के 4,000 से 5,000 रुपए में कराते हो, वो टेस्ट अपने पास में 200 रुपए से 500 रुपए में कंप्लीट होता है, जिससे क्या कि लोगों के पास पैसे की बचत भी होगी, चल के उनका स्वास्थ्य भी बना रहेगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद यही है कि हम लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, ताकि चल के वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। जो जोड़ों का दर्द है वो हर किसी इंसान को परेशान करके रखता है। चल के भले ही चल के इंसान की कमर में आज पेन है, वो टेबलेट लेके एक टाइम के लिए उस पेन से रिलीफ हो जाता है, लेकिन उससे उसकी लीवर जो है, उसकी किडनी जो है वो डैमेज हो जाती है। लेकिन हमारे पास में जो थेरेपी है वो बायोथेरेपी है, जिससे चले क्या है कि कोई भी साइड इफेक्ट इंसान को नहीं होता और जो पेन होता है, मसल्स पेन है, जोड़ा पेन है, वो जड़ से खत्म हो जाता है। हमारा यही मकसद है। आज के टाइम पे बहुत जगह पे चल के मसल्स पेन के लिए भी हैं, वैद्य हैं जो मसल्स पेन को दूर करते हैं चल के, लेकिन उनका एक थेरेपी सिस्टम अलग होता है, ठीक है। लेकिन ये जो है वो पंचकर्मा के अंदर काउंट होता है, एक बायो के अंदर काउंट है। चल के हम पंचकर्मा को अभी नहीं लेके आ रहे, पंचकर्मा को टोटली थेरेपी को बाद में इसके साथ में इंक्लूड करते चलेंगे। और ये नहीं कि हम कुछ टाइम के लिए इस चीज को कर रहे हैं, हम लाइफ टाइम के लिए चीजों को पर्टिकुलर रखेंगे चलिए। और हमारा जो मकसद है ऑल ओवर भारत के अंदर आहिस्ता करके, भाई भले उसके लिए 50 साल का हमें सफर तय करना पड़े, लेकिन हम पूरे भारत के अंदर इस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। मैं एक गाँव से बिलोंग करता हूँ
और मैं भी किसी रईस परिवार से नहीं बिलोंग करता, मैं भी एक जमींदार के घर से, किसान के घर से बिलोंग करता हूँ। और मैंने ऐसा कुछ देखा है चल के, मैंने कुछ स्टडी की है, उस स्टडी के अकॉर्डिंग मेरे जो समझ में आया कि चल के मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे ये फैसिलिटी जो मेरे बुजुर्ग हैं वो शहर तक जा रहे हैं, अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हैं, पर डे उनको टाइम अलग से निकालना पड़ता है, 2 घंटे से 4 घंटे टाइम उनको स्पेशल आने के लिए निकालना पड़ता है। उसके बाद एक लंबी लाइन में उनको बैठना पड़ता है, मोटा अमाउंट अपनी जेब से पे करना पड़ता है, तब जाके उस पेन से रिलीफ हो पाते हैं। मैं उस गांव से बिलोंग करता हूं, जिस गांव के से काफी लोग शहर में इस तरीके की थेरेपी लेने के लिए आते हैं। उन सब चीजों को देखते हुए मैंने ये पहल स्टार्ट की है ताकि मैं ऐसा कुछ करूं कि लोगों को ये सब जाए अपने घर पे ही मिल जाए। रेडिएशन फिजियोथेरेपी से चल के बहुत सारे इफेक्ट इस चीज पर स्टार्ट हुआ सर। अगर उसको हम बायो के अंदर काउंट कर देते हैं चल के तो और भी उसका बहुत सारा बेनिफिट है। जैसे कि चल के बायो के अंदर लोग बोलते हैं कि अपने कांसे के बर्तन में पानी पीना स्टार्ट कर दो, पीतले बर्तन में आप खाना बनाना स्टार्ट कर दो। क्या है बायो, ये चल प्रकृति नेचर है। और अभी प्रकृति के साथ कितनी सारी छिड़कानी हो चुकी है। पहले चल के 2G था, फिर 3G, फिर 5G आना स्टार्ट हो गया चल के। तो ये क्या है, रेडिएशन को बढ़ावा दिया जा रहा है चल के। अगर रेडिएशन की फुल फॉर्म में बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलिए रेडिएशन बोला जाता है चलिए। उस वेव्स को कैसे दूर किया जाता है, उससे प्रकृति मैग्नेट से उसको दूर किया जा सकता है चलिए। और हमारे पास में जो भी थेरेपियां हैं वो सब प्रकृति की वेव्स, मतलब जो जितना भी रेडिएशन है उस रेडिएशन को दूर करने के लिए और बॉडी को नेचर के साथ जोड़ने के लिए हमारे पास में। जैसे कि हमारे पास में बायो एनर्जी कार्ड है, उसका मेनली वर्क है चलिए बायो एनर्जी कार्ड का। इसका मेनली वर्क सर ये रहेगा चलिए, इसके अंदर जर्मेनियम है। जर्मेनियम में क्या काम होता है, ये एफआईआर किरणों को अपनी ओर सोखने का काम करता है। जो सूर्य से और पृथ्वी से एफआईआर किरणें मिलती है, जैसे कि बॉडी साथ एक वोल्टेज का काम करता है। जैसे अपने घर पे एसी होता है चलिए, एसी साथ वोल्टेज को टच करते हैं, वैसे अगर अपनी बॉडी के पास अगर आप इस चीज को रखोगे तो आपको कंप्लीट मात्रा में चल के एफआईआर किरणें मिलेंगी, जिससे आपके ऑक्सीजन सेल्स एक्टिव होंगे और एक आपको शुद्ध ऑक्सीजन आपकी बॉडी तक जाएगी, जिससे आपकी रेडिएशन जीरो हो गया, आपकी बॉडी की एक्चुअल पावर जो है वो आपके सामने आएगी। थकान बॉडी के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन है चल के, ये सब चीजें इक्वल हो जाएंगी। मैं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए ये कहना चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा इस थेरेपी के साथ जुड़े और अपने स्वास्थ्य को जितना ज्यादा सुधार सके उतना ज्यादा सुधारे, और जितने भी लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर करा सके, बता सके उतने लोगों को इस चीज के बारे में बताए कि भाई आप हजारों रुपए खर्च करने की बजाय आप अपने गाँव के अंदर मात्र 100 रुपए में आप ये सब चीजें कर सकते हो। जो टेस्ट बाहर से आप 4-5 हजार रुपए रूटीन टेस्ट होते हैं चलिए सर, 4-5 हजार रुपए के होते हैं चलिए, चलो ठीक है। जो गरीब परिवार है, जो मजे से परिवारों से है, वो नहीं करा पाते, लेकिन लोग इस चीज को अफोर्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि आप रूटीन चेकअप लीजिएगा, कहाँ से चेकअप कराएं सर। लेकिन डॉक्टर भी किसी थेरेपी के लिए पहले रेफर नहीं करते हैं, डॉक्टर भी पहले टेस्ट करते हैं, उसके बाद में चलिए सब चीजें थ्योरी करते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कि आप थेरेपी ले लीजिएगा। तो हमारा ये है कि चल के आप पहले थेरेपी ले लो चलिए उस चीज के लिए, ताकि चल के आपको डॉक्टर के पास जाने की नीड ना। तो ये थी आज की रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।